सामान हो कम मीठा खाने को करे दिल, बाजार मत चले जाना, घर ही में बनाना एकदम दानेदार सूजी और बेसन की बर्फी। अस्सलामुअलैकुम। अगर घर वालों को कुछ अच्छा और स्वीट सा खिलाना है तो ये बेसन और सूजी की बर्फी बना लेना, वो भी बगैर खोए के, बगैर मैदे के, बहुत ही लो बजट में। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में ये बर्फी बनाते हैं तो वो दानेदार नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम हलवाई के सीक्रेट को नहीं जानते। तो इंशाल्लाह मैं आज हलवाई के सीक्रेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपकी बर्फी बनेगी बहुत ही दानेदार और मजेदार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार, एकदम दानेदार बेसन और सूजी की बर्फी बनाने के लिए तमाम चीजें हम मेजर करके लेंगे, यानी कि बिल्कुल नाप तोल से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 कप के करीब बेसन। इस कप से हमने मेजर करके ये 2 कप बेसन ले लिए हैं और बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। अच्छा जी, इसी कप से हमने ये 1 कप ली है सूजी। सूजी आप मोटे वाली भी ले सकते हैं, जो बारीक सूजी होती है वो भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। सूजी को भी हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। अब हम बनाएंगे बर्फी। इसके लिए हमने ये 1 कप लिया है घी, वो भी हमने उस कप से मेजर करके लिया है, ठीक है। तो इसमें से हम आधा ऐड कर देंगे और आधा हम बचा लेंगे, आगे जाकर हम इसको डालेंगे। अब हम घी को हल्का सा गरम कर लेंगे। आप देख सकते हैं घी को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आँच बिल्कुल लो कर दें। बिल्कुल लो आँच पर हम बेसन की बुनाई करेंगे। इस तरीके से हम बराबर मिक्स करते हुए बेसन की बुनाई करेंगे। पहले हम घी को अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स करेंगे। जैसे ही ये गर्म होगा तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और तकरीबन हमने बेसन को 5 से 6 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सूजी 1 कप ली है। सूजी को आप एक साथ ना डालिएगा, बल्कि आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि हमने सूजी भी इसमें शामिल कर ली है। अब हम बेसन और सूजी दोनों को मिलाकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। आपको पता है बेसन भी टाइम लेता है बुनने में, इसी तरीके से सूजी भी लेती है टाइम बुनने में। तो अब हम इसमें मजीद 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। दोनों चीजों को हम मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। आप बिल्कुल चम्मच चलाना ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो दोनों चीजें जल सकती हैं। सूजी और बेसन को भूनने में तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, बिल्कुल लो आंच पर भूनते रहना है। सूजी और बेसन की हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, यानी कि एकदम ये ब्राउन ब्राउन कलर आया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस स्टेज पर बहुत ही जबरदस्त क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ऐड कर देंगे ये फ्रेश दूध की मलाई। हमने ली है तकरीबन आधा कप के करीब। इससे हमारी जो बर्फी बनेगी बिल्कुल मार्केट की जैसी बनेगी, यानी कि एकदम क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली। अभी आप देख सकते होंगे कि ये एकदम दानेदार आपको नजर आ रही होगी। अगर हम इसको मजीद दानेदार बनाना चाहें तो आप इसमें तकरीबन आधा कप के करीब दूध शामिल कर लें। दूध शामिल करते ही हमारे ये जो बैटर है एकदम दानेदार हो जाएगा। आप देख सकते होंगे कि सूजी और बेसन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। इस स्टेज पर आप अगर इलायची पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हमने बादाम कटिंग करके रखे हुए थे, बिल्कुल बारीक करके, वो ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हो कितनी स्मूथ सी हमारी ये बर्फी तैयार हो रही है। ये बर्फी का हमने बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तो दूसरी तरफ हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया है चीनी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पौना कप पानी। ये हमने एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बहुत लिक्विड फॉर्म में भी हमने ये चाशनी नहीं बनानी। सिर्फ आपने मेजर करके तमाम चीज़ों को डाल लेना है, इससे हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम चाशनी को भी इसी तरीके से मुकम्मल पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल हमारा चिपचिपा सा शीरा तैयार हो चुका है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बेसन और ये सूजी गर्म नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम गरम चाशनी। चाशनी ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी इस तरीके से।
ये आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है और बहुत ही स्मूथ सी हमारी ये बर्फी रेडी हो रही है। अब हम इस बर्फी को तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को खुद छोड़ना शुरू नहीं कर देता। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे काफ़ी हद तक ये कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू कर दी है। तो अब हम इस स्टेज पर थोड़े से बादाम कटे हुए ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डाल सकते हैं, पिस्ते डालें, काजू डालें, जो आप पसंद करें। ये देखिए जी, माशाल्लाह सूजी और बेसन की बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उस ट्रे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और नीचे हम बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर ना भी लगाएं तो आप एज इट इज भी ट्रे में डाल सकते हैं। अब हम ट्रे की तह में डाल देंगे कटे हुए बादाम। अब हम बर्फी का बैटर इस तरीके से डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अगर आप बर्फी को मोटा बनाना चाहें तो आप इस तरीके से सेट कर लें। अगर आप पतली बर्फी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। अब हम इसमें गार्निश के लिए कुछ कटे हुए बादाम ऊपर भी डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमने ये जो बादाम डाले हैं वो अच्छी तरीके से बर्फी के अंदर लग जाए। अब हम तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते होंगे कि बर्फी हमारी एकदम रसीली और दानेदार बनी है, यानी कि मुंह में घुल जाने वाली। तो कैसी लगी ये बर्फी की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।